दोस्तों मंडे को iOS 26.0.1 के साथ एप्पल ने iOS 18.7.1 भी रिलीज कर दिया था, जो कि iOS 18 यूजर के लिए एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस वाला अपडेट था। नाउ इस अपडेट को पिछले 3 दिनों से iPhone 15 Pro Max पे यूज करने के बाद आज मैं आपको इस अपडेट पे अपना रिव्यू देने वाला हूँ। और जैसे कि आपको पता है, हमारे रिव्यूज ना सिर्फ मेरे अकेले के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर पब्लिक का फीडबैक भी देखने मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस अपडेट के साथ आपको अपने आईफोन में कैसी बैटरी लाइफ देखने मिलने वाली है। अपडेट के बाद आपके आईफोन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस अपडेट के साथ आपको कोई बग्स देखने मिलते हैं या फिर नहीं, और एट द एंड आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने आईफोन में iOS 18.7 इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। दिस इज केतन फ्रॉम IDC। सबसे पहले बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहती है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ दिखाऊं कि इस अपडेट के बाद गिरी या फिर नहीं, तो अपडेट के पहले भी मेरे आईफोन में 96% बैटरी हेल्थ थी, और अभी अपडेट के बाद मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ 212 साइकिल काउंट के साथ 96% पे ही है। नाउ ये आईफोन मेरा प्राइमरी आईफोन नहीं है, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर का आईफोन है, एंड अकॉर्डिंग टू हर उसने उसका आईफोन मल्टीपल टाइम थोड़ा चार्ज किया था। तो उस हिसाब से अगर हम लास्ट 24 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम देखें तो ये ऑलमोस्ट 2 आवर दिखा रहा है। नाउ उसकी तरफ से मेरे पास कुछ चार्जिंग डेटा है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं आपको लास्ट 10 डेज में ले चलूँ तो उन्होंने अपने आईफोन को ट्यूसडे मॉर्निंग को ऑलमोस्ट 42% तक चार्ज किया था, और ट्यूसडे का अगर हम बैटरी बैकअप चेक करें तो उन्होंने इक्वली सेम बैटरी यहाँ पर ट्यूसडे को यूज की है, जिसमें उनको 6 आवर 46 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, और जिसमें उन्होंने माई इंस्टीट्यूट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कैमरा, फोटोज, इंस्टाग्राम एंड अदर डे टू डे एप्स को यूज किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने वेडनेसडे मॉर्निंग को अपना आईफोन अराउंड 30% चार्ज किया था, जिसमें उन्हें 6 आवर 9 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। और वंस अगेन उन्होंने वेडनेसडे को माई इंस्टीट्यूट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सेटिंग, टेलीग्राम, सफारी, फोन, सीरी जैसे डे टू डे एप्स को यूज किया था। और उसके बाद उन्होंने वंस अगेन 31% तक वेडनेसडे को ही रात को अपना आईफोन चार्ज किया था, और उसके बाद थर्सडे को उनको अराउंड 15% बैटरी यूसेज में 1 आवर 43 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। आई नो इस चार्जिंग पैटर्न से बैटरी बैकअप को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर वंस अगेन आपके लिए रिवाइज करूँ तो वेडनेसडे को उन्होंने 42% बैटरी यूज की थी, जिसमें उनको 6 आवर 46 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। उसके बाद उन्होंने वेडनेसडे को अपने आईफोन को 2 बार चार्ज किया था, तो उस हिसाब से अराउंड 40% बैटरी यूसेज में उनको 6 आवर 9 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि iOS 18.7.1 का बैटरी बैकअप फैंटास्टिक है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हर उनको ओवरनाइट जस्ट 2 से 3% का बैटरी ड्रॉप देखने मिल रहा था, जो कि आई थिंक एक आइडियल बैटरी ड्रेन है। ऑल्सो उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि उनको iOS 18.7.1 में iOS 18.7 के कंपेयर में काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने मिला है। सो यहाँ पर डेफिनेटली iOS 18.7.1 का बैटरी बैकअप प्रीवियस iOS 18.7 से अच्छा निकल के आने वाला है। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की, तो मेरा आईफोन स्मूथ चल रहा है, मुझे कहीं पे भी कोई भी लैग या फिर स्टटर अपने आईफोन में देखने को नहीं मिल रहा। एंड एज यू कैन सी मेरे आईफोन में स्क्रोलिंग वगैरह प्रोमोशन डिस्प्ले के साथ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक बार Geekbench एप्लीकेशन में जाके इसका Geekbench स्कोर चेक करें तो यहाँ पर आपको बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर 15 Pro Max के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा देखने मिलता है, जो कि अपने आप में कंफर्म करता है कि iOS 18.7.1 का परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच ही देखने मिलने वाला है। बात करें इस अपडेट के बाद क्या आपको अपने आईफोन में कोई बग देखने मिलता है फिर नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा कि iOS 18.7.1 ऑलमोस्ट एक बग फ्री अपडेट है, और यहाँ पर लोगों को अब कोई भी बग देखने नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज iOS 18.7.1 प्रोबेबली iOS 18 का लास्ट अपडेट रहने वाला है। यहाँ पे इनफैक्ट एप्पल ने एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को फिक्स किया है। अगर मैं आपको एप्पल की सिक्योरिटी वेबसाइट पे लेके चलूँ तो iOS 18.7.1 के साथ एप्पल ने एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी ग्लिच फिक्स किया है, जहाँ पे मलेशियस फॉन्ट्स की हेल्प से आपके आईफोन की एप्लीकेशंस एज वेल एज सिस्टम मेमोरी क्रैश हो सकती थी। इसको ना सिर्फ एप्पल ने यहाँ पर फिक्स किया है, लेकिन यहाँ पर एप्पल ने फर्दर सिक्योरिटी चेक्स भी इम्प्लीमेंट कर दी है। तो उस हिसाब से iOS 18.7.1 एक मस्ट इंस्टॉल अपडेट बन जाता है। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के ओवर हीटिंग के बारे में, तो यहाँ पर iOS 18.7.1 अपडेट के बाद अकॉर्डिंग टू माय फैमिली मेंबर उनको बिल्कुल भी अपने आईफोन में ओवर हीटिंग देखने को नहीं मिल रहा। फिर वो नॉर्मल डे टू डे एप्स यूज करे, या फिर फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, या फिर एप्पल ने जैसे हैवी ऐप यूज करते टाइम भी कम से कम ओवर हीट देखने मिल रहा है। इवन ड्यूरिंग चार्जिंग भी iPhone 15 Pro Max कम से कम ओवर हीट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोबेबली एप्पल ने iOS 18.7.1 के साथ ओवर हीटिंग का इशू कंप्लीटली फिक्स कर दिया है। नाउ iOS 18.7.1 आप सभी के आईफोन में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो जानने के लिए हमने पब्लिक फीडबैक पोल डाला था, जिसमें हमें इस वीडियो तक 2700 वोट्स मिल चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर हम एक बार पोल की तरफ देखें तो 18% लोगों का ये बोलना है कि iOS 18.7.1 का बैटरी बैकअप अच्छा है, जस्ट 5% लोगों का ये बोलना है कि बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। ओनली 3% लोग ये बोल रहे हैं कि उनको iOS 18.7.1 में बग्स एंड ओवर हीटिंग देखने मिल रहा है, जबकि ऑलमोस्ट 75% लोग अभी iOS 26 पे मूव हो चुके हैं। नाउ अभी मैं आप में से कुछ लोगों के फीडबैक यहाँ पे रीड करूँ तो सनी जाट ZH8YC बोल रहे हैं
कि उनको iOS 18.6.2 के कंपेयर में अपने iPhone 16 Pro Max में कम बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है। नेक्स्ट कमेंटेटर है दर्शिता प्रजापति जो कि बोल रहे हैं उनको अपने iPhone 15 Pro Max में बैटरी बैकअप काफी अच्छा देखने मिल रहा है कि उन्होंने जस्ट 2 दिन पहले ही 16 Plus लिया हुआ था और अपडेट करने के बाद उनका पूरा आईफोन स्लो फील हो रहा है। यहाँ पर मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि आपको अपडेट करने के बाद एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स अपने आईफोन को देने चाहिए सो दैट ये अपडेट पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके सेटल हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने अपने आईफोन में लो पावर मोड ऑन करके रखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंटर है मनीषा बीडीवी मीनाल जो कि बोल रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से iOS 18.7.1 iOS 26 के कंपेयर में एक अच्छा अपडेट है। नेक्स्ट कमेंटर है अखिलेश 20,000 जो कि बोल रहे हैं कि उन्होंने रिसेंटली 16 Pro Max परचेज किया था और उन्होंने iOS 18.7.1 पे अपडेट कर लिया है और उनके हिसाब से ये काफी अच्छा अपडेट है। यहाँ पर उनके आईफोन की बैटरी लाइफ इंक्रीज हो चुकी है एज वेल एज यहाँ पर उनका आईफोन भी काफी ज्यादा स्मूथ हो गया है। नेक्स्ट कमेंटर है टेकी किंग कुमार जो कि बोल रहे हैं इस अपडेट के साथ उनको अपने आईफोन में अच्छा बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है। नेक्स्ट कमेंटर है दैट अक्षत बॉस जो कि बोल रहे हैं कि iOS 18.7 अपडेट के बाद उनके आईफोन का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब था लेकिन अभी वो iOS 18.7.1 पे अपडेट करना चाह रहे हैं। तो ये थे आप में से कुछ लोगों के फीडबैक एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ यू iOS 18.7.1 का बैटरी बैकअप अच्छा है एंड पर्सनली मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि iOS 18.7.1 का बैटरी बैकअप डेफिनेटली iOS 18.7 से काफी ज्यादा अच्छा है। बात करें अपडेट के बाद नेटवर्क परफॉर्मेंस की तो iOS 18.7.1 अपडेट के बाद मुझे वाईफाई, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप, वाईफाई कॉलिंग, हॉटस्पॉट या फिर कॉल ड्रॉप जैसे कोई भी इशू अपने आईफोन में देखने को नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर iOS 18.7.1 में आपको नेटवर्क रिलेटेड कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अपडेट के बाद क्या आपको इस अपडेट में कोई स्टोरेज रिलेटेड बग देखने मिलता है फिर नहीं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि अपडेट के बाद उनके आईफोन की अवेलेबल फ्री स्पेस हल्की सी बढ़ गई है। इसके अलावा अगर हम क्विकली आईफोन स्टोरेज में जाके सिस्टम डेटा यहाँ पर चेक करें तो सिस्टम डेटा अराउंड 5.74 GB दिखा रहा है जो कि आई थिंक नॉर्मल है और यहाँ पर आपको इस अपडेट के बाद कोई भी स्टोरेज रिलेटेड वियर्ड बग देखने को नहीं मिलता। सो अभी क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या आपको अपने आईफोन में iOS 18.7.1 इंस्टॉल करना चाहिए फिर नहीं। तो अगर आप iOS 18.7 पे है तो डेफिनेटली आपको अभी का भी अपने आईफोन में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। यहाँ पर ना सिर्फ आपको एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी का फिक्स देखने मिलता है बल्कि यहाँ पर आपको iOS 18.7 के कंपेयर में अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और बोनस टिप देना चाहूंगा कि आप अभी iOS 26 पे अपडेट मत कीजिए बिकॉज iOS 26 एज वेल एज iOS 26.0.1 का बैटरी बैकअप iOS 18.7.1 के कंपेयर में काफी ज्यादा कम है और अगर आपने एक बार अपने आईफोन को iOS 26 के किसी भी रिलीज पे अपडेट कर लिया तो फिर आप iOS 18 पे डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे बिकॉज एप्पल ने ऑफिशियली iOS 18 को अभी साइन आउट कर दिया है। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड iOS 18 एज वेल एज iOS 26 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iDevices को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।